फरहान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका 15 तारीख को अभी प्ले होने वाला है। बड़ी मेहनत करी आपने। क्या है ये प्ले बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। ये प्ले उर्दू नाटक है। ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जो हम मेरे ही आधारित पे लिखी गई है। थोड़ा हमने इसको टर्किश और अरेबिक टच देने की कोशिश की है। ब्यूटीफुल लव एंड हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। आप देखने आएँ। आपकी आवाज़ ऐसी है या अभी से ही आप यहाँ पे थिएटर की आवाज़ निकाल रहे हैं? नहीं, ये आवाज़ हमारी ऐसी ही है। मैंने बेस आवाज़ में क्या सोच के आपने ये प्ले लिखा? क्या मतलब आपका थॉट था? आपके दिमाग में क्या चीज़ें चली कि आपको लगा कि आपको एक प्ले लिखना चाहिए लाइव? आजकल के ज़िंदगी में मैंने देखा है कि अब ऐसी ज़िंदगी की वो प्योरिटी जो होती है लव की, अब वो रही नहीं। मैं उस प्योरिटी को उस प्लेस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग अब सिर्फ काम के मकसद से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो मेरा इस प्ले का ये मकसद था कि हम प्योरिटी, जो एक कनेक्शंस होते हैं, एक सोलमेट्स होते हैं, उस बेसिस पे हम रीज़न था कि दिखाने का ये। किन किन कलाकारों को आपने अपने साथ में जोड़ के रखा हुआ है, कुछ बताइए। मैंने एक अच्छी कलाकार है जो हमारे साथ है, हरप्रीत कौर जी, जो काफ़ी काफ़ी अच्छे काम कर चुके हैं कैमरा में और थिएटर में भी काफ़ी नाम, अच्छा खासा नाम है इनका। हरप्रीत, उर्दू प्ले है, आप एक पंजाबन हैं, तो कितना मुश्किल था आपको उर्दू प्ले में हाँ करना और इस प्ले को कैरेक्टर में उतारना? काफ़ी डिफ़िकल्ट था या आसान था आपके लिए, या कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? मुझे लगा कि बाय गॉड गिफ्टेड मेरे में ये ग्रैब करने की चीज़ें थी, लेकिन फिर भी फरहान जो डायरेक्टर हमारे प्ले के, इन्होंने मुझे ये चीज़ें समझाई तो वो मैं ग्रैब करने में मेरे को कम टाइम लगा। इस वजह से मुझे लगा काफ़ी मदद हुई इनकी वजह से, जो मैंने जल्दी जल्दी ये कैरेक्टर को अपने अंदर ले लिया। तो बस मेरा इतना ही हार्ड वर्क था इसमें, इतने ही एफर्ट्स लगने थे। अदरवाइज़ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ कि मैं जल्दी चीज़ें समझ लेती हूँ। के अलावा और कौन इस प्ले में जुड़े हैं? किनको आपने अप्रोच किया, किनको लिया हम आपने? हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं, वो अच्छे कलाकार हैं। ये रहे गौरव। गौरव, क्या कहना चाहेंगे? इस प्ले को आपने क्यों हाँ किया? क्या सोच के, क्योंकि ये एक उर्दू प्ले है, तो आपके लिए कितनी मुश्किल था इसको करना? प्ले तो प्ले है। देखिए, पहली चीज़, मुझे एक कैरेक्टर मिला था फ़कीर का, जो कि एक सूफ़ी इंसान है करीब 60 साल के। तो मुझे अच्छा लगा, अपीलिंग लगा, एंड मैंने सोचा कि चैलेंजिंग है, करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। बस इतना ही बोलूँगा। आप और कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, या पूरा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर? कुछ प्रैक्टिस की है आपने प्ले करने से पहले? मैं थिएटर किया हुआ है, मैं दिल्ली से हूँ। थिएटर मैंने किया हुआ है 4-5 साल, एंड प्रैक्टिस तो हमारी चल ही रही है। पर ये जो किरदार था वो एक नया किरदार है, तो हमारी तो कोशिश रहती है जो भी किरदार हमें मिले हम पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से करें, एंड बस हम वही करते हैं। बस ऐसा ही है। फरहान, आपसे जानना चाहूँगा कि और कौन जुड़े हैं इस थिएटर में? अपने पूरे किरदार से मिलवाइए जो जो ओके, हमारे साथ एक और एक्ट्रेस जुड़ी हुई है, वो श्वेता है, जो काफ़ी अच्छी कलाकार है। श्वेता, क्या कहना चाहेंगी इस थिएटर के बारे में, फरहान के बारे में और अपने बारे में? एक्चुअली मैं तो बेसिकली मराठी से बिलोंग करती हूँ, बट है ना मेरे लिए टफ था कि उर्दू लैंग्वेज बट है ना फरहान जो है, एक्चुअली मैं फरहान को सर ही बोलना चाहती हूँ, बिकॉज वो डायरेक्टर है, वो मेन किरदार है। सो इसलिए है ना उन्होंने जो हैंडल किया है हम लोगों को, जोया कैरेक्टर है मेरा और हानिया की मैं भाभी बन चुकी हूँ। तो है ना उसके लिए मतलब जो किरदार है वो प्ले करना टफ था, बट है ना उन्होंने ईजी किया है मुझे। तो कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला। बस इतना ही। सीखने को तो बहुत कुछ मिला उसमें, क्योंकि उर्दू था, हिंदी भी नहीं था। हानिया, आपने इनको भाभी बना दिया इतनी कम एज में। इतनी बड़ी गलती कैसे किया आपने? ये प्ले की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से ये बनी है। तो मुझे आपकी नहीं बनी भाभी, इसको क्यों बनाया?
एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, शायद मैं इतना नहीं करती। मुझे लगा कि ये भाभी का किरदार ज़्यादा अच्छे से करेंगी। मैं उस वे से इनको एक्सेप्ट भी करती हूँ। मेरा इनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा गया है। मुझे लगता है इनको काफ़ी हेल्प हुई है भाभी बनने पे, बिकॉज इनका मराठी का टच हिंदी में आने लगा, तो दैट इज़ मोर गुड देन दैट नो। और रही बात बाकी डिसीजन इनका है, हमारे डायरेक्टर साहब का, तो मुझे लगता है ये मेन क्वेश्चन उन्हीं से पूछना चाहिए। ये हंसी मजाक छोड़िए, फरहान लास्टली ये बताइए कि ये आपने इसकी टिकटिंग रखी है ऑनलाइन या फ्री है, क्या है और ये कहाँ पे होगा, पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इसकी मैंने टिकट्स नॉमिनल प्राइस रखी है 299 और ये बुक माई शो पे अवेलेबल है, अगर आप ज़रूर आएँ देखने के लिए। और ये वेदा फैक्ट्री का एक ऑडिटोरियम है चौबारा स्पेस बी में, आरम नगर पार्ट 2 में, बेंगलोर नंबर 18 में। अगर आप आएंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी उम्मीद जगे कि हम और बेहतर और अच्छा काम कर सकें। उर्दू प्ले लिखते लिखते हिंदी बहुत शुद्ध बोल रहे हैं। क्योंकि हमने हिंदी शुद्ध हमने बोला कि हमने बहुत सारे प्ले भी कर रखे हैं, जैसे अभिमन्यु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, तो उसके तो प्ले का नाम क्या है वो आपने मेंशन नहीं किया। हाँ, हमारे प्ले का नाम फासले है। फासले जो बहुत दूर हो गए हैं उनको मिटाने की कोशिश की जाएगी इस प्ले में। हाँ, मतलब कि भाभी और नंद की को मिला रहे हो वापिस। नहीं, एक्चुअली में है कि एक कपल है जो 21 साल और 22 साल के लड़के लड़कियां हैं, जो हम एक सोल्स को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्योरिटी ऑफ द लव। अब वो प्योरिटी और सात्विकता रही नहीं, तो वो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्ले के ज़रिए एक जो होती है प्योरिटी ऑफ द लव, वो मेन बेसिक मुद्दा है हमें ये दिखाने की। लास्टली और कोई आर्टिस्ट बचे उनको इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, कौन कौन है जल्दी से। हाँ, मैं सुमित लाखरा को बुलाना चाहूँगा कि वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो इन्होंने काफ़ी हमें हेल्प की है। जी बताइए किस तरह से इस प्ले से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे प्ले के बारे में, इनके बारे में 2 अल्फाजों में जल्दी। प्ले तो हम काफ़ी टाइम से साथ में कर रहे हैं, तो प्ले से तो मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से साथ में हूँ। तो हम दिल्ली में थिएटर करते थे तो वहाँ से साथ हैं। और कौन है? और एक और है जो हमारे हैं, वो ऋषभ है। ऋषभ आप आ जाओ। इनका क्या कैरेक्टर है इस यहाँ इन्होंने हमें अब डांस कोरियोग्राफी इन्होंने कराई है। जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। मैं फरहान के साथ, और मैं 10 साल के बाद इससे मिला, और इसको मैंने जब रंगमंच पे देखा कि रंगमंच में ये जुड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ काम करना बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जी मैं एक और बुलाना चाहूँगा, वो एंड्रिया कहीं मिस ना हो जाए, वो कहे कि आप आ जाओ। ये हमारे इसमें परफॉर्म कर रहे समन, जो एक फासले में एक तवायफ की कैरेक्टर है। अरे बाप रे, हेलो। इतना भारी कैरेक्टर कैसे उठाओगी यार? मतलब Introduction सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम एंड्रिया सिक्वेरा है, मैं मुंबई से ही हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हुई हूँ। और तवायफ का जो कैरेक्टर है, मतलब इजी तो नहीं है, हमने बहुत सारी मूवीज़ देख के उससे इंस्पायर हुए, फिर इन्होंने भी बहुत कुछ मतलब सिखाया, उनका बैकग्राउंड जो होता है। तो आपने डांटा नहीं इनको कि ये कैरेक्टर नहीं मतलब शरीफ, मतलब चेहरे से ही क्यों चुना आपका ये character? तो एक्टर, भोली भाली लग रही है। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली एक्टर्स के लिए मतलब वही एक चैलेंजिंग जो होता है, वही सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप अपने आप को भूल के कुछ और कैरेक्टर कर सकते हो, वही बड़ी बात हुई। हाँ ओके, हरप्रीत लास्टली आप इस प्ले को तो कर ही रही हैं जी। और क्या क्या है आपकी लाइफ में, क्या कर चुकी हैं, क्या करने वाली हैं, कुछ 2 लाइन में ब्रीफ कर दीजिए। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने पंजाब में चंडीगढ़ में 2 गाने कर रखे हैं बॉलीवुड में, और थिएटर मैं तभी से कर रही हूँ। और बाय गॉड गिफ्टेड ही मेरे अंदर ऐसा है कि मैं बहुत मूवीज़ देख के अपने आप को इंस्पायर करती हूँ, चीज़ें सीखती हूँ। एज अ डायरेक्टर लेवल, एज अ एक्टर लेवल मेरी देखने की जो रहती है आई कांटेक्ट,
तो उसके अलावा मैं बॉम्बे में जब शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ एड्स किए हैं, एक अभी रिसेंटली मूवी किया है मैंने, छोटा सा किरदार है मेरा उसमें, एक हॉरर वे में जो किया है मैंने। इसके अलावा अभी भी मैं एक थिएटर से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, इनका फासले प्ले जो है मैं उसमें लीड कैरेक्टर निभा रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरे कुछ एल्बम्स चल रहे हैं, म्यूज़िक एल्बम्स जो मैं करने वाली हूँ, वो जल्दी आपको देखने के मिलेंगे। दैट्स इट। और तो फरहान लास्टली और कुछ इस प्ले के बाद में और कुछ भी प्ले करने का प्लान है? हाँ, आगे हम एक प्ले करेंगे कैलिगुला, और उनके साथ सिर्फ फासले हम डालेंगे। कैलिगुला एक वेस्टर्न्स ड्रामा है जो हम करेंगे। और हमारा एक और प्ले जो 15/5 को कर रहे हैं, उसके साथ पार्क नाटक है जो मानव कौल का लिखा हुआ नाटक है। काफ़ी अच्छा प्ले है, आप उसमें आना। 15 फरवरी को ही है, टाइमिंग वही रहेगा 3 बजे, और वेन्यू चौबारा। टिकट्स अवेलेबल ऑन बुक माई शो। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।